हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। आज हम लोग आए हैं सीपी में और यहाँ पे राहगिरी फाउंडेशन की तरफ से राइड है। बेसिकली राहगिरी फाउंडेशन करता क्या है, जहाँ भी इनको खाली स्पेस मिलता है वहाँ पे ये राइड कंडक्ट करवाता है। हर साल एक बार यहाँ पे राइड होती है सीपी में। और जो सीपी का सर्कल देख रहे हो पूरे को बंद किया जाता है संडे को। सिर्फ राइडर्स, स्केटर्स या फिर अगर आप पीछे हमारी राइड चल रही है, हमने ये राइड अपनी कंप्लीट कर ली है। जिसका बाकी है वो लोग अपनी राइड कंप्लीट कर रहे हैं। यू कैन सी दैट राइडर्स आर एंजॉयिंग वेरी मच। कुछ आपको स्केटर्स भी दिख जाएंगे, बिगनर्स, प्लस यहाँ पे जुम्बा वगैरह एंड योगा सेशंस भी हो रहा है। मिलते हैं दोस्त आगे और भी एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। बाकी यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से साइकिलिंग इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, ज्यादातर जो है मेजर ध्यानचंद या फिर जवाहरलाल नेहरू में होता है। बिगिनर सारे स्केटर्स आए हुए हैं। बेसिकली दे डोंट नो हाउ टू राइड ए स्केट, बट वो अभी सीख रहे हैं यहाँ पे। एंड एक बहुत बढ़िया चीज हुई है हमारे साथ। हम तीनों ने यहाँ पे साइकिल लगा रखी थी एक साथ इवेंट में, और ये वाली साइकिल देख रहे हो, ये केशव की है। क्या हुआ भाई, बता तू। ये साइकिल लगी हुई थी तो दो साइकिल ऑलरेडी इसमें लॉक लग रहा था, मेरा अलग लग रहा था। तो हम लोग जैसे कि जुम्बा देखने गए, उस टाइम मेरी साइकिल चोरी हो गई। फिर मैं तो घबरा ही गया। और मैं तो यही कहूंगा अगली बार से डबल लॉक लगाना पड़ेगा। बेसिकली हुआ क्या, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे लॉक, ये इसकी लॉक जो है वो सही नहीं है, खराब टाइप का। तो शायद उसने उसको हिलाया होगा और लॉक खुल गई होगी। हमारी साइकिल में भी लॉक है लेकिन वो अच्छा लॉक है, तो उसको नहीं खोला उसने। और वो कोई चोरी करने के मोटिव से नहीं था, जस्ट वो राइड कर रहा था। क्योंकि यहाँ पे ना कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि जो गवर्नमेंट राइड ऑर्गेनाइज करती है ना, वो साइकिल फ्री प्रोवाइड करती है। तो होता क्या है, अब ये भी आता है जिसको नहीं पता है, न्यू बंदे को, तो वो क्या करता है, कोई भी साइकिल उठा के और चला जाता है कि ये भी शायद गवर्नमेंट की साइकिल होगी। तो बस ये चीज यहाँ प्रॉब्लम है। तो ये चीजें ध्यान रख सकते हो अगर ऐसे किसी राइड में आते हो तो। मेरी तो सांसें अटक गई थी, बेचारा केशव भी डर गया था क्योंकि इतने पैसे जमा करके उसने साइकिल ली है और आज साइकिल तो निकल जाता। उसके बाद तो मैं साइकिल फिर खरीदता भी ना आता। मैंने तो एक राउंड भी लगा लिया कि भाई आउटर सर्कल में जा के चेक कर रहा था कि बंदा कोई उठा के तो नहीं ले जा रहे इसे। मैं तो बड़े दूर की सोचने लगा यार कि अब ये जाएगा कैसे, ऑटो करना पड़ेगा क्या, पता नहीं कहीं रो ना पड़े हमारे सामने। एक ही साइकिल है बेचारे के पास और वो भी उड़ जाती है। आज मैं निकला ना अपनी साइकिल लेके ढूंढने के लिए, वो तुरंत मिल गया बंदा। मैंने उसे रोका, मैंने कहा ये आपने कैसे खोल दिया साइकिल? कह रहा है पहले से ही खुली हुई थी। मैंने कहा ऐसे ढूंढना होता था। काफी बड़ा बंदा, वो ऐसे ही बस घूम रहा था मजे में। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, हटाओ, शायद इसे पता नहीं होगा। मैंने कहा गवर्नमेंट वाली साइकिल नहीं है भाई, अपनी पर्सनल साइकिल है, हमने पैसों की खरीदी हुई है। इस बार बड़े केयरफुल है हम लोग। मुझे तो लग रहा है भाई उसने 2-3 बार घुमाया होगा और खुल गया होगा उसको, पता नहीं कैसे खोल लिया। कहीं चाबी बनाने वाला बंदा तो नहीं था, उसको पता हो लोगों तो देखते रहते हैं या कुछ हो सकता है। हो सकता है। चलो गाइस, तो फिर हम लोग यहाँ पे रिफ्रेशमेंट लेते हैं अपना। यहाँ पे मिलने वाला भैया को मैंने लाइन में लगा दिया। हम लोग भी चलते हैं भैया के पास और देखते हैं क्या मिल रहा है रिफ्रेशमेंट। हेलो सर। हेलो गाइस, भैया यहाँ पे है, आ जाओ। लाइन लंबी है, अब बहुत बंदों को तो ये नहीं पता यहाँ बैंड लेना होता है। यू कैन सी दैट कि सबके हाथों में इस तरह का बैंड होगा और उसके बाद ही आपको रिफ्रेशमेंट मिलने वाली है। यूजुअली इतनी लंबी लाइन रहती नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मर्ज हो गया आज राइड, राहगिरी एंड गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्गेनाइज राइड होती है वो दोनों यहाँ पे मर्ज है। बस इसीलिए इतनी भीड़ दिख रही है। देख सकते हो आप, उधर रिफ्रेशमेंट मिल रहा है। बहुत बंदे तो आई थिंक जस्ट रिफ्रेशमेंट के लिए आए थे। गाइस एक चीज़ दिखा दो तुम्हें, वो देखो सामने। हम लोग जो है साइकिल साइड में खड़ी करके आए, पर इन भैया को इतनी ज़्यादा जल्दी है कि ये साइकिल ही अंदर लेके आगे रिफ्रेशमेंट लेने के लिए। ये भाई साइकिल खड़ी है और बंदे का ध्यान बस उसी पे। कोई बात नहीं, ये डर भी ज़रूरी है। डर तो जरूरी है यार, क्योंकि रिफ्रेशमेंट शायद 50 रुपए की हो गई साइकिल। अपने को रिफ्रेशमेंट मिल गई है हम तीनों को। ये देखो रिफ्रेशमेंट में क्या क्या, ये भी देख लो। नमकीन है, सैंडविच है, इस बार अच्छा मिला, कुकीज़ वगैरह। बट हाँ, इस बार एक दिक्कत है, मैंने पता है क्या किया, 2 लड़कियों को लाइन में लगा दिया। वो बेचारी डर के निकल गई थी कि शायद ना मिले रिफ्रेशमेंट, क्योंकि जिसने बैंड पहना है बस उसी को मिल रहा था। अब मुझे लगा शायद यहाँ मिल जाएगा उनको, बिना बैंड वालों को भी, लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ है ना, अब उन बेचारियों को मिला ही नहीं। वो लाइन में लगी रह गई, एक को मिला, बाकी 2 पीछे लगी थी उनको नहीं मिला। बाकी हमें रिफ्रेशमेंट मिला और इस बार मुझे लग रहा है कुछ तगड़ी चीज़ मिली है। आपको क्या मिला यार ये तो खुली नहीं है भाई। खोलो खोलो, फाड़ दो ऐसा ना। लॉक लिया कर भाई साइकिल के लिए, खुली नहीं थी। अगली बार से टेप लगा के आ साइकिल में। कम से कम चोरी तो नहीं होगी। आई थिंक सबका सेम ही होगा। ये मेरा फेवरेट आ गया भाई। अच्छा, ये गुआवा मिला ना, बढ़िया, मुझे नहीं पसंद। मेरा अपने को मिक्स फ्रूट मिला, भैया को गुआवा सबसे बेकार। और तेरे को क्या मिला? इसको भी मिक्स फ्रूट ही मिला, ठीक है। ये मेरा ना यूनिक है थोड़ा सबसे, दोनों से। गुआवा है ना घटिया, इसीलिए थोड़ा यूनिक तो है। अपने को नहीं पसंद गुआवा, भाई को गुआवा ही मिला। खैर कोई बात नहीं, बंदा खुश है आज की साइकिल भी बच गई, रिफ्रेशमेंट भी मिल गई। मतलब खौफ है इसके अंदर, साइकिल को छोड़ के नहीं जा रहा। देख रहे हो, एक के साथ एक ला के बैठा मस्त। ये देखो अब कितनी छोटी लाइन होगी, देख रहे हो। बिकॉज अब ये चुन चुन के देने लगे रिफ्रेशमेंट, जिनके पास बैंड है सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है। क्योंकि अगर ये ऐसे सबको देने लग जाए ना, बिना बैंड वालों को भी, तो मुझे नहीं लगता कि जो जेन्युइन पर्सन जिनके पास बैंड है उनको रिफ्रेशमेंट
मिल भी पाएगा क्योंकि लिमिटेड रिफ्रेशमेंट है। तो फिर हम लोग यहाँ पे रिफ्रेशमेंट खाना स्टार्ट करते हैं। पर्सनल है मैम, ये मैम पर्सनल है। हाँ मेरी है। फ़ोटो खींचने के लिए लॉक खोलनी पड़ेगी, कोई नहीं खोल दे जा। हेलमेट भी चाहिए। गाइज यू कैन सी मैम को जो है थोड़ी साइकिल चलानी है और उन्हें जस्ट एक्सपीरियंस लेना है, तो फ़ोटो खिंचवाना है जस्ट, तो वो हेलमेट मांग रही है। हेलमेट दे देना, वो वाली पीछे वाली दे दे मैम। ये वाली ले लो, लेनी है तो ये निकाल लो। इसका बेल्ट सही है। उल्टा है मैम, उल्टा है। छोटा हो रहा है। ये पीछे देखो, एक बेल्ट फंसा हुआ है उसमें। हम लोग करते हैं अपना रिफ्रेशमेंट चालू। टाइम हो गया अब यहाँ से निकलने का। स्टार्ट करो, ऑफिस का काम बाद में करना। फटाफट हम लोग खा के चलते हैं ना यार। एक हाथ से खोलना मुश्किल हो जाता है, बट अब देख सकते हो। अब देखो कई बार क्या होता है ना कि सैंडविच कई बार थोड़ा सा ख़राब भी मिल जाता है, क्योंकि वो लोग पहले से ही ऑर्डर करके रखे रहते हैं, तो सैंडविच कई बार ख़राब भी होता है गर्मी से। आई थिंक ये सही है इस बार का सैंडविच। इस बार टेस्ट भी अच्छा है। जल्दी फिनिश करो अपना। कम ऑन, टाइम नहीं है हमारे पास। मैं लगा दूंगा, अच्छे से लगा दूंगा। हवा भर के आता। अरे भर के क्यों आ रहा है? मेरे पास पंप पड़ा है, उसमें नहीं होता बहुत। तो पहले खा तो ले, फिर लास्ट में भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गाइस वो स्कॉट वाली साइकिल देख रहे हो, मुझे बड़ी पसंद आ रही है यार उस भाई की साइकिल। देखेंगे कभी मौका मिला बातचीत करने का उन भाई से तो चलाएंगे कभी स्कॉट की साइकिल भी। वो लोग वहाँ पे पंजे लड़ा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी एक बार लड़ाई लूँ, बट इतने में देख रहे हो वो सब जा रहे हैं। तो चलो गाइज हम भी आगे बढ़ते हैं और मज़ा उठाते हैं थोड़ा बहुत डांस का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ज़ुम्बा चल रहा है और सभी लोग उस पर डांस कर रहे हैं। हमने भी यहाँ पे ज़ुम्बा किया और मज़ा गया। आगे बढ़ते हमें दिखता है कि बच्चे यहाँ पे रोड पे पेंटिंग कर रहे थे, और उसके बाद यहाँ पे लोग लूडो भी खेल रहे थे। प्लस जिसको यहाँ पे चेस खेलना है उनके लिए चेस अवेलेबल था, जिसको कैरम बोर्ड खेलना है वो कैरम बोर्ड खेल सकता है, जिसको कुछ लिखना है तो उनके लिए बोर्ड भी लगा हुआ था। यहाँ पे आप चीज़ें लिख सकते हो। अगर आपको नहीं लिखना, पेंटिंग करनी है, तो उसके लिए एक सेपरेट बोर्ड था। अगर आप खड़े होकर पेंटिंग नहीं कर सकते तो आप बैठ के स्केचिंग, पेंटिंग हर चीज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आपको शीट या कलर सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे बढ़ते तो हमें दिखता है भैया यहाँ पे अपना ब्लड शुगर लेवल एंड बीपी चेक करवा रहे हैं, और यहाँ पे इनका सब कुछ बहुत मस्त है। आज आपको गेम भी दिखाता हूँ कौन सा गेम है। ये रहा वो गेम, भैया को करवाते हैं ट्राई। कोई बात नहीं, जस्ट मैसेज आपके लिए, कोई गिफ्ट नहीं है। मैसेज मिला है कि पानी बचाओ। बेसिकली उसमें ज़्यादातर क्या है ना, मैसेजेस लिखे हुए हैं, तो आप अगर उसको घुमाओगे ना तो किसी न किसी मैसेज पे ही अटकता है। कम चीज़ों में ही जो गिफ्ट है मिल रहा है। भैया का बैड लग है, कुछ नहीं मिला। ये जितने देख रहे हो जो विपिन स्किपर वाले टी शर्ट्स पहन रखे हैं वो अच्छा स्किपिंग करते हैं। भैया MTV 2 wheels लिखना, मार्कर ही नहीं है। एक यहाँ ये बहुत बड़ी दिक्कत है, मार्कर दिया जाता है बट मार्कर लिखा और खुद ही लेके चले गए। क्या वो नहीं मिल रहा है? अपने चैनल का भी नाम लिख रहे हैं। First, it's a photo, then we'll take a shout out video together. Okay, so it's a video now. 3, 2, 1, everyone! गाइस आज बहुत मजा आया इवेंट में। हम लोग साइकिल चोरी की बात कर ही रहे थे। इतने में हम दूर बैठ के देख रहे थे, तो हमें ये दिखता है कि कुछ बच्चे जो मैंने दिखाया कि स्किपिंग कर रहे हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, दो बच्चे आते हैं फटाफट और लॉक खोलने की कोशिश करने लगते हैं। उसको जोर जोर से गोल गोल घुमाते रहते जस्ट की लॉक खुल जाए। अब वो बंदा घुमा रहा होता है और मैं दूर से देख रहा हूँ। अब इतने में मैं सोचता हूँ रिकॉर्ड करूँ, इतने में एक सरदार जी आता है और बोलता है कि अरे तुम किसकी साइकिल छीट रहे हो, ऐसा करके कुछ डांटता है। दूर से समझ आ रहा था उसको डांट रहा है, और वो बंदे फटाफट साइकिल छोड़ के भाग जाते। फिर हम वेट करते कि आई थिंक अगेन वो साइकिल खोले तो फिर हम उसको रिकॉर्ड करें। बच्चे कोई ऐसा हेट तो नहीं है उनके लिए, बट फिर भी अपनी चीजों का हमें खुद ही ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर मान लो लॉक खुल जाता तो वो पक्का लेके चले आते, बट इस बार मेरा वाला लॉक लगा हुआ था, तो मेरा वाला लॉक खोलना इजी नहीं उन बच्चों के लिए। तो यही चीजें जो है वो दिक्कत आती है इवेंट्स में। कई बार काफी भीड़ होता है, जो कभी कभार आते हैं ना, ये हरकतें वो लोग करते हैं, और की साइकिल वगैरह चुराने की फिराक में या इस तरह का रहते हैं। तो खैर वो बच्चे हैं, बट ये है कि अपनी चीजों का हमें खुद ही ध्यान रखना पड़ता है। तो बस ये बाकी सब कुछ बहुत अच्छा रहा। कुछ लोग भी मिले, बातें हुई उनसे, और समटाइम्स कई लोग बस देख
देख लेते हैं, बस टोकने से सोचते हैं कि क्या ही टोके, बट मैंने खुद से ही 2-3 लोगों को टोका। आई थिंक इतना तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आप 4 बंदों को टोक सके कि हाँ अगर वो आपको देख रहे हैं तो आप जरा उनसे बातचीत कर सके, इस तरह का आपके अंदर होना चाहिए। कई लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता तो फिर ऐसे लोगों के साथ बात करने का भी मन नहीं करता, बट मैं अपने एंड से अगर मुझे दिखता है कि हाँ इसको मन कर रहा है बात करने का तो वो चीज़ें मैं बात कर लेता हूँ। बाकी ऐसे इवेंट्स में अपने चीज़ों का खुद ध्यान रखो। आज का मौसम भी हमारा साथ दे रहा है प्रॉपर, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा गर्मी है नहीं, धूप भी नहीं है, तो भले ही हम 10 बजे यहाँ से निकल रहे हैं लेकिन आराम से चला के हम पहुँच ही जाएंगे धीरे धीरे। तो चलो गाइस, आज की राइड हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं। पानी आपके पास ही होगा? नहीं यार, तुम्हें दिया था। अबे यार छूट गया। नहीं दिया था, कहीं तुम्हें ने छोड़ा होगा फिर। 100 रुपए की बोतल गई हमारी। छोड़ा कहाँ पे, वो तो ध्यान दो थोड़ा बहुत। 100 रुपये की नहीं यार, वो में मिला था। हाँ छूटा यार, मैंने तो नहीं छोड़ा है, ये पता नहीं। वैसे लास्ट टाइम मैं ही पिया था। मुझे लग रहा है जहाँ पे मैं फोटो नहीं खींच रहा था आपकी, जो साइकिल खड़ी करके खींच रहे थे, वहीं पे मैं साइड में रख दिया। उसी में अपने को घोला हुआ था ना सेंट्रम, इलेक्ट्रोलाइट्स उसी में घोला था ना, वहीं पे छोड़ गया वो यार। मतलब साइकिल हमने चुराने नहीं दिया और बोतल खुद छोड़ के आ गए 100 रुपए। खैर कोई नहीं यार, बोतल तो ले लेंगे। ले लो, इसमें मेरे वाले में अपन ले लो। ठंडा भरा था मैंने पेट्रोल पंप से। है ठंडा है? ठंडा है वो तो, देखो ठंडा है। पेट्रोल पंप से भरा, देख लो क्या हुआ। हार्ड वाटर है, पेट्रोल पंप से भरा है। थोड़ा अजीब रहता है। जिस भी पेट्रोल पंप पे भरो ना, वो भले ही साफ वाफ करते हैं, वो लिखे रहते हैं कि इस डेट को साफ हुआ था वाटर कूलर, बट फिर भी पानी थोड़ा अजीब रहता है हर पेट्रोल पंप पे। पर यार पानी तो चलो यार पी लूंगा, लेकिन टेंशन हो गई इस बोतल के लिए। देखो बात ये नहीं है हम कितने अमाउंट का था, बात है उसकी जरूरत थी। नॉर्मल पानी लेते हैं एक में और एक में हम इलेक्ट्रोलाइट घोल के रखते हैं, तो वही वाली बोतल चली गई। खैर कोई नहीं, तो बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। ले लेंगे दूसरी बोतल, ले लेंगे। हटाओ, गई तो गई। एक अच्छे एंड पे इस ब्लॉग को करते हैं खत्म यहीं में। और अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो गाइस प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, एंड जो भी आपको लग रहा है अच्छा बुरा वो प्लीज कमेंट करके बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में और एक्सप्लोर करते हैं कोई नई जगह। थैंक यू।